आइए आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर के अंतर्गत पढ़ते हैं 0 से लेकर के 45 डिग्री के बीच सभी कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के संबंध में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले 45 डिग्री के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, 45 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, 45 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे? तो इसके लिए हम सबसे पहला नंबर एक समकोण लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज है। नब्बे डिग्री का मान लिया जाए कि ए है, यही है, बी यही है, सी। तो ये कोण ये 45, तो ये भी 45 होगा, स्वाभाविक है, क्योंकि ये तो 90 है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। जब ये 90 है, ये 45 है, तो ये कितना बचेगा, 45 ही बचेगा, इसलिए ये भी 45 डिग्री का ही कोण हो जाएगा। तो ये दोनों कोण बराबर है, इसलिए इनके सम्मुख भुजाएं बराबर होंगे, यानी 45 डिग्री ये भी है, 45 डिग्री भी है, तो इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये, दोनों बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कोण C बराबर 45 डिग्री, इसलिए AB बराबर BC होगा। AB बराबर BC होगा, ये दोनों भुजा बराबर। ये दोनों भुजा मान लिया जाए कि ये है A, तो ये भी A ही रहेगा। हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए तीनों भुजा की जरूरत पड़ता है। तो हम यहाँ पर ये AC मालूम नहीं है, इसलिए हम A निकालेंगे, यानी AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर है, बराबर यहाँ हो जाएगा A माने है तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2A स्क्वायर बराबर अंडर रूट 2A, यानी AC का मान कितना हुआ, अंडर रूट 2A। अब हमको 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, यानी A बटा रूट 2A, A कट जाएगा। साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√2। इस प्रकार से cos 45 का भी मान निकाल सकते हैं। तो cos 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, इसके लिए ये लंब तो ये आधार हो जाएगा, यानी A बटा आधार बटा कर्ण होता है, यानी आधार है A और कर्ण है रूट 2A, A कट जाएगा, ये भी आया 1/√2। अब हम
tan 45 का मान निकालते हैं। तो tan 45 का मान लंब बटा आधार होता है। tan 45 में लंब और आधार का अनुपात को tan थीटा कहते हैं, इसलिए tan 45 का मान हो जाएगा लंब, यानी a बटा a, a कट गया। tan 45 का मान 1 होता है। इसी प्रकार से अगर साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक का मान क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कोसेक 45 का मान भी निकल जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा। तो कर्ण है √2, लंब है 1। इसी प्रकार सेक थीटा, सेक 45 का मान कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा √2। और cot 45 का मान, cot 45 का मान, इसका मान भी 1 हो जाएगा। इस तरह से 45 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, और इसे याद रखना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। तीस डिग्री और 60 डिग्री के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, इसके लिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी ज्यामिति की सहायता से इसको भी हम ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हम एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता है, समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। मान लिया जाए कि ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, इसका प्रत्येक भुजा मान लिया जाए कि 2a लंबाई का है, 2a। समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं। ये प्रत्येक कोण है 60 डिग्री का, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का। सामने के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं, इस तरह से लंब डालेंगे। मान लिया जाए कि डी है, तो समबाहु त्रिभुज के जो शीर्ष लंब होता है, इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है, सामने की भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है। यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2a था, तो यहाँ से यहाँ BD की लंबाई कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। ये भी a में बंट जाएगा। ये शीर्ष लंब त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब दोनों सर्वांगसम त्रिभुज में, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होता है, क्योंकि इसका कोण बराबर, इसका कोण, 2 कोण बराबर, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये भुजा a और ये भुजा 2 है,
ये 90 डिग्री का है, इसलिए ये भुजा हमको चाहिए, निकालना ही नहीं मालूम है। इसको निकालते हैं, कोई एक त्रिभुज लेते हैं दोनों में से। तो त्रिभुज ए बी डी में, यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में समकोण त्रिभुज है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है, इसको हम अगर लंब मानते हैं तो ये आधार है, ये आधार मानेंगे तो ये लंब हो जाएगा। तो ये भुजा ए डी हमको प्राप्त करना है। तो ए डी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर ए बी डी स्क्वायर अंडर रूट ए बी कितना है, ए बी का मान 2a है, 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर अंडर रूट 2 दूनी के 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर हो जाएगा, 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घट जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट से बाहर हो जाएगा, अंडर रूट 3a आया, यानी ए डी भुजा कितना आया, रूट 3a। अब हमको चाहिए साइन 30 डिग्री का मान। तो ये 60 डिग्री का जो है 30 डिग्री में डिवाइड हो गया, क्योंकि 60 ये शीर्ष जो लंब है इस कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है। इस शीर्ष पर बनाई 60 डिग्री के कोण 30 डिग्री के हो जाएगा, 30 डिग्री में बांट जाएगा, इसलिए ये कोण 30 डिग्री है। तो हम पहले 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर इस कोण के लिए 30 डिग्री वाले के लिए ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। साइन 30 डिग्री यानी लंब बटा कर्ण, यानी a बटा 2a कट जाएगा, a बराबर 1 बटा 2, यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2 हुआ। इसी प्रकार से हम कॉस 30 डिग्री का भी मान निकाल सकते हैं। कॉस 30 डिग्री यानी इस कोण के लिए लंब, तो ये आधार हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा, रूट 3a, आधार बटा कर्ण 2a, यानी a कट गया, रूट 3 बटा 2। इस प्रकार से हम साइन 30 कॉस 30 और tan 30 का भी मान निकाल सकते हैं। tan 30 लंब बटा आधार, यानी लंब है ये आधार है, 30 के लिए ये लंब है ये आधार है, सामने वाली भुजा लंब और ये आधार। तो ये क्या हो जाएगा, लंब यानी a बटा आधार है रूट 3a, a कट जाएगा तो 1/√3, ये हो गया, कट गया। इसी प्रकार इसका उल्टा हो जाएगा, 3 और साइन का उल्टा कौशिक, इसलिए हम कौशिक 30 का मान भी निकाल सकते हैं, 2 ऊपर 1 नीचे, यानी इसका उल्टा होता है 2, सिर्फ 2 लिखते हैं। फिर इसका उल्टा कॉस का उल्टा सेक होता है, इसलिए हम सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। फिर tan का उल्टा कॉट होता है, इसलिए कॉट 30 डिग्री बराबर हो जाएगा सिर्फ √3। तो इस तरह से हम 30 डिग्री के मान निकाल दिए। फिर हम 60 डिग्री के इसी प्रकार से निकाल सकते हैं। साइन 60 डिग्री के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण, यानी √3 बटा 2, √3a बटा 2a, a कट गया बराबर √3 बटा 2। इसी प्रकार से कॉस 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, इसके लिए लंब ये आधार ही, आधार बटा कर्ण, यानी a बटा 2a, a बटा 2a, a कट गया 1/2। इसी प्रकार से tan
60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, tan लंब बटे आधार, यानी 60 के लिए लंब ये आधार है √3a, √3a बटा ए कट जाएगा, यानी सिर्फ √3 tan का निकल गया 60 डिग्री का। इसी प्रकार से 3 इसका उल्टा होता है 3 और, यानी साइन का उल्टा कॉसेक 60 का निकल जाएगा, तो 2 ऊपर √3 नीचे, यानी 2 बटा √3। इसी प्रकार से कॉस का उल्टा सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा, इसका उल्टा 2, और tan का उल्टा कॉट 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, इसका उल्टा 1/√3 हो जाएगा। इस तरह से हम 30 और 60 के भी निकाल लिए। इसी प्रकार हम 0 डिग्री का और 90 डिग्री का निकाल सकते हैं। तो देखते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम 0 डिग्री एवं 90 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए भी हम ज्यामिति का सहारा लेंगे। मान लिया जाए कि एक भुजा है, ये इस तरह से ऐसे चलेगा, ये यहाँ पर आ गया चल करके, यहाँ पर कितना डिग्री, यहाँ पर कोण बना रहा है। मान लिया जाए कि ए बिंदु है, ये यहाँ से ऐसे चलता है, तो यहाँ से इस पर हम लंब डालते हैं, यानी इस पर लंब हम डालते हैं ए बी, इसको हम लिखते हैं सी। यानी जैसे जैसे ये कोण का मान बढ़ेगा, यहाँ पर है ये भुजा, ऐसी भुजा जब यहाँ ए बी पर ऐसे रहेगा तो 0 डिग्री का कोण है। तो जब ए बी पर ए सी रहेगा, तो ए बी और ए सी जब बराबर हो जाएगा एक तरह से, तो 0 डिग्री का कोण रहेगा, क्योंकि यहाँ से जब ऐसे चलेगा तो कोण का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे ये बढ़ेगा कोण का मान यहाँ पर बढ़ेगा, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो अभी जब ए बी और ए सी दोनों एक ही रेखा पर हो जाएगा, संपाती हो जाएगा, ये ए सी जब यहाँ पर ए बी पर आ जाएगा तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो 0 डिग्री हम लिखते हैं इस कोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, ये है लंब, आई है आधार, आई है कर्ण, ये है। तो यहाँ पर हम अगर हम चाहेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान निकालना चाहेंगे, कैसे निकलेगा। साइन 0 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा मान, तो यहाँ पर ये कर्ण जो है ए बी पर आ जाएगा, तो ए बी और ए सी दोनों भुजा बराबर होगा, तो लंब बटा कर्ण, ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ए बी बी सी का मान 0 हो जाएगा और ए बी और ए सी बराबर हो जाएगा। यानी जैसे ही ये घट करके यहाँ पर आ जाएगा तो 0 डिग्री का कोण हो जाएगा।
तो 0 डिग्री का कोण हो जाएगा, तो ये BC भुजा बिल्कुल शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 की ओर ऐसे बढ़ेगा। तो यहाँ लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा 0, 0 डिग्री कोण के लिए लंब 0, यानी 0 लिखेंगे। अब बटा कर्ण, कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा AB के बराबर, यानी AB और AC दोनों बराबर हो जाएगा, तो 0 बटा AC, कर्ण AC, 0 में किसी भी राशि से भाग देंगे तो साइन इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार cos 0 का मान, तो cos 0 आधार बटा कर्ण होता है, तो जब ये भुजा यहाँ पर आ जाएगा तो लंब तो 0 हो गया, आधार बटा कर्ण, आधार और कर्ण दोनों बराबर हो जाएगा, यानी AB और AC दोनों बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये भुजा यहाँ पर आ जाएगा तो AB और AC दोनों भुजा बराबर हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण, तो AB आधार, अब कर्ण भी AC AB के बराबर हो जाएगा, यानी AC, और हम इसको लिख सकते हैं AB बटा AB, तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी cos 0 का मान 1 हो जाएगा, cos 0 का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि AC और AB दोनों बराबर है। AC भुजा और AB भुजा जब ये भुजा पर आ जाएगा तो दोनों सेम हो जाएगा, इसलिए AB और AC AB के बराबर लिखेंगे तो AB कट जाएगा 1 से, इसलिए cos 0 का मान 1 आएगा। इसी प्रकार से अगर हम tan 0 का मान लिखें तो tan 0 बराबर, तो इतना बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, tan का मान लंब बटा आधार, तो ये तो 0 हो गया, लंब बटा आधार, तो ये हो जाएगा 0, अब आधार AB, 0 में AB से भाग देंगे तो 0, यानी tan 0 का मान 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों निकल गया। अब इसका मान, इसका उल्टा, साइन का उल्टा, कौसेक, कौसेक 0 का मान कितना हो जाएगा, AC ऊपर, AC ऊपर और 0, कोई भी संख्या से भाग देंगे तो ये क्या है, अपरिभाषित है, ये हो गया अपरिभाषित। और इसके बाद ये कॉस का उल्टा सेक, सेक 0 का मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान भी 1 होगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है। और tan का उल्टा कॉट, यानी कॉट 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, ये भी ऊपर, अब 0, ये भी अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित। इसी प्रकार से ये 0 डिग्री के लिए हो गया। अब 90 के निकाल कर देखते हैं, अब 90 के लिए क्या स्थिति बनेगा, इसी फिगर से हम समझते हैं। ये देखिए, ये भुजा जैसे जैसे बढ़ेगा, ये बढ़ कर के देखिए यहाँ सीधे अगर इस पर ऐसे हो जाएगा खड़ा, ऐसे AC सी यहाँ आ जाएगा तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, सीधे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो जैसे जैसे ये कोण ऐसे बढ़ रहा है तो ये भुजा घटते घटते यहाँ पर आ जाएगा, यानी BC जो है AC के बराबर हो जाएगा। ये भुजा
BC AC के बराबर हो जाएगा और AB भुजा बिल्कुल 0 हो जाएगा, क्योंकि सिमटते सिमटते ऐसे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो AB 0 के बराबर हो जाएगा और ये AC के बराबर हो जाएगा BC, AC BC बराबर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे कोण 0 डिग्री से 90 की ओर बढ़ता जाता है वैसे वैसे BC AB का मान घटता जाता है। तो जब 90 हो जाएगा तो ये AB 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण। तो लंब तो AC के बराबर हो जाएगा, यानी लंब हो जाएगा BC AC के बराबर हो जाएगा, यानी AC और BC दोनों बराबर हो जाएगा। तो AC लंब ABC यानी लंब बटे कर्ण, तो कर्ण AC के बराबर BC हो गया, यानी AC और BC दोनों बराबर ही हो जाएगा, इसलिए हम काट देंगे। तो साइन 90 का मान 1 होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कॉस 90 का मान। कॉस 90 का मान आधार तो हो गया 0 बटा कर्ण AC, तो 0 में AC से भाग देंगे या कोई संख्या से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए कॉस 90 का मान 0 होता है। इसी प्रकार tan 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो लंब बटे आधार, तो ये लंब AC के बराबर हो जाएगा, यानी BC लंब बटे, अब आधार 0 हो गया, इसलिए 0। किसी संख्या में 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित कहलाता है, अपरिभाषित। tan 90 का मान अपरिभाषित है। इसी प्रकार से 3 6 उल्टा इसका होता है, तो साइन का उल्टा कौशिक 90 का मान 1 होगा, 1 का उल्टा 1, सेक 90 डिग्री का मान 0 और कॉट 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 0 ऊपर BC नीचे, तो 0 हो जाएगा इसका मान, कॉट 90 का मान 0। तो इस तरह से 0 से लेकर के 90 तक के सभी कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके। अब इस पर आधारित प्रश्नों का हल करना है। किस प्रकार से हल होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात 0 से लेकर के 90 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानकारी प्राप्त हो गया। इस पर प्रश्नों का हल करते हैं, देखते हैं कुछ प्रश्नों को लेकर। एक प्रश्न है
प्रश्न है, क्या है कि यदि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 और क्या दिया है, कोण ए जो है 0 से बड़ा है, ए प्लस बी 0 से बड़ा है, 90 से छोटा या 90 के बराबर है, 90। तो ए और बी का मान ज्ञात करें। तो ए और बी का मान ज्ञात करें, ये प्रश्न है। आइए इसको हल करके देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, हल कैसे करेंगे कि दिया है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 और हम इसको लिख सकते हैं साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 किस त्रिकोणमितीय अनुपात का होता है मान, कितना डिग्री का, 1/2। साइन में 1/2 30 डिग्री का, तो साइन यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1/2 का 30 डिग्री। दोनों तरफ से साइन हटा लिया जाए तो क्या हो जाएगा, और ए माइनस बी यहाँ पर लिख देते हैं, दोनों तरफ साइन हटाने पर ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। इसको हम 1 मानते हैं। फिर दिया है कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2, इसको भी करते हैं। और कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 कॉस में कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का मान, यानी कॉस 60 हम लिख सकते हैं 1/2 के बदले में। इसमें भी दोनों तरफ से कॉस हटा लेंगे, दोनों तरफ कॉस हटाने पर ए प्लस बी हो जाएगा, बचेगा ए प्लस बी बराबर कॉस हट गया 60 डिग्री, इसको हम 2 मानते हैं। 1 और 2 को जोड़ेंगे, 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, इसको हम ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री और ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, दोनों को जोड़ेंगे कट जाएगा, ए 2a बराबर 60 और 30 90 हो गया, यानी ए बराबर कितना हो जाएगा 90/2, 45 से कट गया, यानी ए का मान 45 डिग्री। अब बी का मान निकालना है, तो यहाँ पर देखते हैं ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री है और ए 45 है, माइनस बी बराबर 30 और बी इधर जाएगा 30 इधर लाएंगे, यानी 45 माइनस 30 बराबर बी, 45 में 30 गया 15 डिग्री बराबर बी, यानी बी का मान
15 डिग्री और ये का मान 45 डिग्री, यही दोनों आंसर हो गया। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। देखो तो कितना देर, 35 मिनट।